Hello everyone, welcome back to our channel, The Psycho Geographer. In the previous video, we studied coastal erosional landforms. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए क्योंकि कुछ लैंडफॉर्म्स जो है यहाँ पर लिंक अप होने वाले हैं. So today let's continue our geography journey and explain coastal depositional landforms. मैंने आपको deposition के बारे में पहले भी explain किया था erosional वीडियो में. तो depositional landforms कैसे बनेंगे coastal एरिया में, जो waves जो हैं अपने साथ sediments लेकर आएंगी, या आप कह सकते हैं टाइड्स या फिर ओशन करंट्स जो हैं जब शोर लाइन की तरफ आती हैं तो वो अपने साथ कुछ मिट्टी लेकर आती है, कुछ पत्थर लेकर आती है, उनको वो डिपॉजिट करती रहेंगी शोर लाइन पर या कोस्ट के पास, सी के पास, जिसकी वजह से कुछ जो है लैंडफॉर्म्स बन जाएंगे. ठीक है, अब उन लैंडफॉर्म डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म बनेंगे, उन डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म को डिफरेंट नाम से जानेंगे, तो उन्हें ही बोलते हैं डिपोजिशनल कोस्टल लैंडफॉर्म्स. तो फर्स्ट वन है हमारा बीच. बीच तो सबने ही देखा है, तो इसको तो समझने में बहुत आसानी होने वाली है और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है वेव्स जो हैं अपने साथ मटेरियल लेकर आएंगी, कहाँ डिपॉजिट कर देती हैं, शोर लाइन पर. अब यहाँ पर इन्होंने डिपॉजिट कर दी मिट्टी पत्थर जो भी उनको अपने साथ वो लेकर आई थी, वो क्या बना देंगे, बीच बना देंगे, उसे बोलते हैं बीच. ठीक है, अब बीच भी टू टाइप्स के होते हैं. सैंडी बीच होते हैं. फर्स्ट सैंडी बीच यानी सॉफ्ट सैंड से मिलकर बनते हैं और जेंटली स्लोपिंग होते हैं. शिंगल और पेबल बीच क्या होते हैं, जो पत्थर से छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बने होंगे तो उनको बोल देते हैं शिंगल या पेबल बीच, और वो कैसे होंगे, थोड़े से स्टीपर होंगे. ठीक है, बीच सबको क्लियर हो गया होगा. अब उसके बाद आता है स्पिट एंड हुक. स्पिट क्या होते हैं, एक नैरो रिज होती है, या तो वो सैंड से मिलकर बनती है या शिंगल से मिलकर बनती है. अब वो प्रोजेक्ट करेगी इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट, मतलब कोस्ट से अटैच होते होते वो सी की तरफ बढ़ती है. और ये कैसे बनती है, जब कोस्ट लाइन में चेंज आता है, कोस्ट लाइन की डायरेक्शन में चेंज आता है तब बनती हैं. अब यहाँ पर देखिए कोस्ट लाइन की डायरेक्शन जो है यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर डेपोजिशन हुआ. ठीक है, ये डेपोजिशन यहाँ पर कोस्ट जो है आपका थोड़ा ज़्यादा आउटसाइड निकला हुआ है सी की साइड में, यहाँ पर जो है डेपोजिशन ज़्यादा हो गया तो ये बन गई स्पिट. यहाँ पर डेपोजिशन यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा सी की तरफ और स्पिट क्रिएट कर देगा. और जब ये स्पिट जो है आपकी वेव्स की वजह से या विंड की वजह से कर्व शेप में बन जाएगी या हुक की शेप में बन जाएगी तो इसे बोलेंगे हुक स्पिट. ठीक है, ये था हुक एंड स्पिट. उससे नेक्स्ट आ जाता है बार. तो बार मैंने आपको इरोजनल लैंडफॉर्म में पढ़ाया था बे एंड हेडलैंड, तो उसी से रिलेटेड है. जब बे यहाँ पर बन गया हेडलैंड, अब हेडलैंड पर क्या हो रहा है, वेव्स जो है इरोजन होने के बाद जो डेपोजिशन होता है वो डेपोजिशन कर रही हैं, यहाँ पर हेडलैंड पर डेपोजिशन कर रही हैं. ठीक है, अब डिपॉजिट होने के बाद यहाँ पर मिट्टी रेत जो वटेवर जो वो लेकर आ रही है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है, उसकी वजह से ये जो है एक स्पिट क्रिएट हो रही है. ठीक है, अब ये स्पिट क्रिएट होते होते इतनी बड़ी बन जाएगी कि ये जो बे वाला एरिया है और ये हेडलैंड टू हेडलैंड वाला एरिया है इनको है ज्वाइन कर देगी, कनेक्ट कर देगी. ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया और ये वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा फिर बार, जब ये इसको एक हेडलैंड को दूसरे हेडलैंड से कनेक्ट कर देगी. ठीक है, बार भी आपको क्लियर हो गया होगा. उसके बाद आता है हमारे पास टम्बोलोस. टम्बोलोस क्या है कि जब बे मेन आपका जो कोस्ट लाइन है यहाँ पर बे बनी हुई है, ये आपका हेडलैंड था, यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, स्पिट बनी. अब ये स्पिट बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सी में एक आइलैंड था, इस आइलैंड को ज्वाइन कर दिया मेन आइलैंड से. यहाँ पर देखिए ये स्पिट जो है यहाँ से बननी स्टार्ट होते होते इतनी, यहाँ से भी स्पिट बन गई, इधर भी स्पिट बन गई, इधर भी स्पिट बन गई. अब ये एक आइलैंड था उससे जॉइंट हो गई जा करके, तो इसे बोलेंगे टम्बोलो. जो आपकी मेन कोस्ट लाइन को एक किसी आइलैंड से जॉइन कर देगी तो वो आपके कहलाते हैं टम्बोलोज. उससे नेक्स्ट आता है हमारे पास सैंड ड्यून्स. अब कहेंगे सैंड ड्यून्स तो हवा से बनते हैं, कोस्टल एरिया में कैसे आ गए, वही सेम प्रोसेस है. विंड जो है अपने साथ मिट्टी लेकर के आएगी और डिपॉजिट करेगी, तो अब कोस्टल एरिया में बन रहे हैं तो ये कोस्टल ड्यून्स हो गए. सैंड जो अब देखिए यहाँ पर ये कैसे बनेगा, फॉर्मेशन इसका क्या है,
सैंड ब्लोन इनलैंड फ्रॉम बीचेस बाय विंड गेट ट्रैप्ड बाय वेजिटेशन। अब बीच एरिया में वेजिटेशन होती है, अब वहाँ पर विंड जो है अपने साथ लाई गई जो मिट्टी है, सैंड है, उसको डिपॉजिट करेगी यहाँ पर, क्योंकि वेजिटेशन अब आ गई है बीच में, तो यहाँ पर डिपॉजिट करती रहेगी और वो वेजिटेशन की वजह से वो मिट्टी वहाँ पर पाइल अप होती रहेगी, जो एक ड्यून की तरह दिखने शुरू हो जाएंगे, तो उन्हें बोलेंगे कोस्टल ड्यून्स। ड्यून्स भी टू टाइप्स के होते हैं, फोर ड्यून्स जो बीच के बिल्कुल पास बनेंगे, और जो इनलैंड में बनेंगे उन्हें बोलेंगे बैक ड्यून्स। उससे नेक्स्ट आता है हमारे पास लगून्स। अभी हमने किया था बेस एंड स्पिट वाला, है ना। तो अब बार बनने के बाद यहाँ पर बार बनी, देखिए बार बन गई, अभी हमने बार एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। अब बार बनने के बाद जो पीछे वाला एरिया तो बंद हो गया, इसी बंद एरिया को क्या बोलेंगे, लगून बोलेंगे। देखिए शैलो वाटर बॉडीज सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय स्पिट्स, बार एंड रीव्स इन इंडिया, चिल्का लेक, ओडिशा। ये देखिए यहाँ पर डिपोजिशन हुआ होगा और ये बिल्कुल अलग से एरिया बन गया, ये तो सी है पूरा, ये अलग से एक एरिया बन जाएगा, इसको बोलेंगे लगून। उससे नेक्स्ट आता है हमारे पास मड फ्लैट्स एंड सॉल्ट मार्श। मड फ्लैट्स एंड सॉल्ट मार्श क्या होते हैं, बिल्कुल फाइन जो सिल्ट होती है ना वो डिपॉजिट होती है, जो फ्लैट एरियाज फॉर्म्ड इन शेल्टर एस्चुरीज बेस लगून्स वेयर फाइन सिल्ट, बिल्कुल फाइन चिकनी मिट्टी जिसको आप बोलते हो वो वाला एरिया होता है, उसे बोलते हैं मड फ्लैट्स। देखिए ये आपका क्या है, मड फ्लैट्स है। अब जब इसी मड फ्लैट्स में वेजिटेशन जो है बढ़ने लगेगी तो इसे बोलेंगे सॉल्ट मार्शेस, क्योंकि वेजिटेशन बढ़ गई, यहाँ पर वेजिटेशन उग गई अब, तो इसका इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे सॉल्ट मार्शेस। एग्जाम्पल इसका क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात, सुंदरबंस डेल्टा, मड फ्लैट्स। तो ये थे हमारे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, इतना इनमें डिफ़िकल्ट जैसा कुछ है नहीं, पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं तो और भी इजी हो जाता है। तो आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हमारे कोस्टल जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए वीडियो पर। थैंक यू।